रेडी। सेकेंड एग्जाम्पल लैमिज थ्योरम का है ये। इसमें 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो दो स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग किया हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और एक हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल बनाकर है। तो इसमें T1 और T2 फाइंड आउट करना है। तो ये इसके इक्विलिब्रियम के लिए 40 न्यूटन फोर्स इस पर नीचे लगेगा। तो ये रोप भी कितना लगा रहा होगा इस पर 40 न्यूटन। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 4 किलोग्राम बॉडी, total force on this body must be equal to 0. Downward force is 40 Newton, so upward also will be equal to 40. Who is exerting this 40 Newton force? This string. तो इसको T force लिखते हैं। ये T1 T2 हो गया, तो इसको मैं T3 लिख दे रहा हूँ। अभी ये स्ट्रिंग 4 kg पे जो फोर्स लगा रहा है, इस पे लैमिज थ्योरम में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक टेंशन फोर्स। इस पॉइंट पे लैमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। एक T3 फोर्स जो कि डाउनवर्ड है और इसका वैल्यू 40 न्यूटन है। तो कोई ये सोच सकता है कि सर आप T3 यहाँ पे अपवर्ड दिखाए हैं और जब इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो T3 को डाउनवर्ड क्यों दिखा रहे हैं। तो एक ही रोप में टेंशन सेम होता है, एक ही रोप में, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप। रोप या स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुल कर सकता है ऊपर की तरफ, राइट। तो 4 किलोग्राम के लिए ये रोप अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और सेम रोप इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, राइट। तो एक ही रोप में मैं दो डायरेक्शन क्यों दिया हूँ, पता चला सबको। एक ही रोप में डाउनवर्ड भी दिखाया गया है और अपवर्ड भी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग इस पॉइंट को नीचे की तरफ पुल कर रहा है और इस 4 kg ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। अभी इस पॉइंट पे लैमिज थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एंगल फाइंड आउट करके रखते हैं। ये एंगल 90 हो गया, T1 के सामने 90, T2 के सामने कितना एंगल होगा, ये एंगल। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो 53, तो ये 53 और इधर से 90 नीचे से आ गया ये, तो ये एंगल 90 प्लस 53 हो गया। एक एंगल, दो एंगल। इधर से ये एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल बनाने के लिए एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल। तो ये 53 है और यहाँ 90 होगा, तो ये 37 होगा और ये 90, तो ये एंगल 90 प्लस 37 होगा, 90 प्लस 37 होगा ये एंगल, ये, राइट। अब लैमिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। T1 डिवाइडेड बाई T1 के सामने एंगल है 90, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई T2, ये फोर्स है तो इसका एंगल है सामने 90 प्लस 53, T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 53 इक्वल्स टू लास्ट फोर्स कौन सा है, तो 40 न्यूटन है नीचे की तरफ, डिवाइडेड बाई इसके सामने का एंगल है साइन 90 प्लस 37, साइन 90 प्लस 37 डिग्री। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करने से T1 मिलेगा और सेकेंड और लास्ट को इक्वेट करने से T2। तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हैं। T1 अपॉन साइन 90 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 37 कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो 4 यहाँ 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 50 आया। T1 इक्वल्स टू 50, एक आंसर हो गया। T2 निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो T2 अपॉन साइन 90 प्लस 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5 और इधर राइट साइड में होगा 40 अपॉन साइन 90 प्लस 37 कॉस 37 का वैल्यू होगा 4/5, 4 और इधर 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो T3 का वैल्यू, T2 है ये, T2 का वैल्यू आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो 10 × 3 30 न्यूटन। T2 आया 30 और T1 आ गया 50,